बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपको सॉल्व करवानी है। इस एग्ज़ाम्पल्स का जो क्वेश्चंस है वो मैंने थोड़ा सा कैमरे के आगे किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल के बता रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया। चाहे क्वेश्चन में आपसे क्या है कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय द कंपनी ए हैव द मीन लाइफ म्यू इज इक्वल्स टू म्यू 1। आपको देखिए पॉपुलेशन ए की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। अब म्यू आपको गिवन है, जो कि आपको क्या गिवन है, म्यू 1 इज इक्वल्स टू 4.3 ईयर्स आपको म्यू 1 गिवन है फॉर द पॉपुलेशन ए के लिए। ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 ईयर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, वो आपको क्या है 0.6 गिवन है। देन and a similar battery produced by the company B have the mean life, और produced जो आपके पास कंपनी 2 कर रही है उसकी जो मीन लाइफ है वो आपके पास क्या है 4.0 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास गिवन है वो आपको 0.4 गिवन है। देन वो आपको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरीज फ्रॉम द कंपनी ए। तो N1 आपके पास क्या है 49 एंड N2 आपको भी गिवन होगा। वो कह रहे हैं कि N1 इज़ 49 एंड देन द मीन लाइफ ऑफ द कंपनी बी जो है वो आपके पास 36 बैटरीज फ्रॉम द कंपनी बी है, जो कि आपके पास क्या है 36 है। अब आपने फाइंड करना है जी, फाइंड आपने जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम सैंपल, हमने प्रोबेबिलिटीज़ इनकी बतानी है ऑफ द रैंडम सैंपल। हमें ये जो चीज़ें गिवन हैं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हैं वो हमें क्वेश्चंस में ही गिवन है। क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो से पहले शो भी किया है, तो स्टूडेंट आप क्वेश्चंस को पहले गौर से पढ़िएगा, उनमें से ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये तमाम चीज़ें आपके पास गिवन है। अब आपने करना क्या है, सोल्यूशन क्या करने। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपने जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपने फाइंड करनी होती है, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, वो आपके पास क्या फार्मूला होता है, आपके पास फार्मूला होता है जी x⁴ माइनस x⁴, जैसे कि मैं आपको ये प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो इसी से रिलेटेड थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है और इसको हमने कैसे लेना कि जब हमारे पास एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। अब स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीन भी रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है, मीन का पता होना चाहिए, फिर आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। मीन आपके पास कैसे आ जाएगा कि आपने क्या है कि जो म्यू x⁴ ये हमारे पास होता है, ये म्यू 1 माइनस म्यू 2 की इक्वल होता है। तो अब हमारे पास म्यूज़ तो गिवन है, म्यू 1 क्या गिवन है 4.3 है, माइनस म्यू 2 क्या है 4.0 है। तो आप इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हो कि आपके पास क्या आ जाएंगे 0.3 ईयर्स जो है आपके पास आ गए हैं फॉर द म्यू यहाँ के लिए। अब नेक्स्ट आपको कहते हैं कि जी आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको पता है कि जो आप फार्मूला यूज़ करते हो वो आपने कैसे फाइंड करना है कि आपने इन दोनों के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड डिवीएशन लेनी है, और वो आपको सिंपली फाइंड करने आते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है हम पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और सिग्मा स्क्वायर इनमें गिवन है, इसमें आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिग्माज आपके पास गिवन है, आपने इनके सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेने हैं स्क्वायर लेने हैं। सिग्मा 1 भी गिवन है, सिग्मा 2 भी गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर लोगे तो 0.36 49 प्लस 0.13 एंड 36 आपके पास आ जाएगा। तो जो टोटल आएगा वो आपके पास होगा जी 86 ईयर्स, आपके पास ये टोटल आ गया, ठीक है। अब आपके पास सिग्मा म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यूज़ में पुट करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू की जगह आप क्या लिख दोगे और सिग्मा की जगह आप क्या लिख दोगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को लिखना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी 0.3 जो हमने फाइंड किया, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1086 ईयर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब आपने जो फाइंड करना था वो आपको कह रहे थे कि आपने एटलीस्ट 5% ईयर्स मोर द लाइफ ऑफ मीन लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ 36 बैटरी फ्रॉम द कंपनी बी। आपको जो गिवन दिया गया था वो 0.5 गिवन दिया गया था कि आपने इतनी लाइफ टाइम जो है इनका निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, या आपने देखना कि कितना आएगा। तो हमने अब हमारे पास ये भी गिवन है 0.5 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको कैसे करोगे 0.5 माइनस 0.3 0.1086,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 1.84 आएगा। अब ये तो आपके पास आ गया 1.84 आपके पास आंसर आ गया, बट अभी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और वो आपने कैसे करना है कि जब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है डिफरेंस ऑफ मीन्स में, तो आपने इसको सॉल्व करना है जी 0.5, जो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1.84, वो कहते हैं इससे ग्रेटर देन होने चाहिए, 0.5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो इस वजह से हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपको मेंशन है, क्वेश्चन को आप देखकर ये चीज़ बता सकते हो कि ये हमने कैसे करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि 0.5 माइनस पी 0 जी। अब ये मैं कैसे कर रही हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हमने किया था, उसमें भी क्लियरली मैंने आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी, लेकिन मैं आपको अगेन समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यू है वो 0.3 आ रही है, यहाँ हमारे पास कहीं आ रहा है 0.5, तो ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है ना यहाँ 0 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 1.84, ये जी की वैल्यू यहाँ डिस्क्राइब हो रही है। वो कहते हैं आपके लिए इसे मोर देन फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब आपने ये चीज़ कैसे फाइंड करनी है कि ये साइड हमारे पास फुल किससे है, कितनी होती है 0.5। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये बोथ साइड 0.05 जो है और एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 0.5 को मैंने माइनस करके 0 से 1.8 तक मैंने वैल्यूज़ लेके इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.4671। आप इसे टेबल में से वैल्यू देखोगे तो ये आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके मोर देन वैल्यूज़ आप फाइंड करना चाह रहे हो वो आपके पास आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में से भी निकालने हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज में हो, आपने उन पर प्रैक्टिस करनी है, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे क्वेश्चंस नंबर लिखकर बताने, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉल्व करके बताऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैं अगेन आपको कह रही होती हूँ कि अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स को नोट कर लेती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ बना के उनको अपलोड कर देती होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह।